नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं चीता प्रोजेक्ट, यहाँ पर आना है उस जगह पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट लाए जाने की बात रही है। फरवरी में चीता प्रोजेक्ट लाया जाना था और इसके बाद जो है फरवरी बीत गया, मई चल रहा है और अब बात ये हो रही है कि नवंबर तक आएगा। कोई तथ्यात्मक या अधिकृत प्रमाणिकता के साथ नहीं बात हो पा रही है, केवल चीता प्रोजेक्ट को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। आइए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, चीता प्रोजेक्ट फरवरी में आना था, अभी तक नहीं आया, क्या मानते हैं? इसका तो यही देखो, मेरा मानना तो ये है कि कुछ वन विभाग की इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं। विभागीय कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ये लोग कि चीता प्रोजेक्ट यहाँ पे जल्द से जल्द अमल में आ जाए और चीते आ जाए। बाकी कुछ कारण ऐसा भी बताते हैं, कुछ सूत्र भी बताते हैं, कुछ मेरा भी मानना है कि अभी जैसे गर्मी के हिसाब से, इनके रहने के हिसाब से अभी जो अनुकूल स्थितियां हैं, परिस्थितियां, वो उनको अभी मुनासिब नहीं समझ रहे फॉरेस्ट वाले। एक कारण तो ये अपना तर्क ये देते हैं, दूसरा तर्क ये देते हैं कि आचार संहिता है। जबकि चीता प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए जो इन्होंने प्रयास किए होना चाहिए। अब जैसे अभी ग्रीन को कंपनी चल रही खीमला में, और वहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रही है, उस ब्लास्टिंग की वजह से क्या है कि अगर चीते आ भी जाते हैं, वैसे हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि वन्य प्राणी जो भी मौजूद है जंगल में, उस ब्लास्ट की वजह से कई ढेरे और सहमे हुए हैं। और अगर रोड पे भी आ जाते हैं और वास्तव में गांव में घुस जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, रोड पे आने से कई दुर्घटनाएं भी हुई भाइयों की। मेरे खुद के मित्र की भी हुई और मेरे साथ भी ऐसी अनहोनी होते होते बची है। ये खुद मैं साक्षात गवाह हूँ इस चीज़ का। और इस ब्लास्ट की वजह से चीतों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शायद फॉरेस्ट जो वन विभाग है गांधी सागर का, वो भी कुछ इसके अब अगर सार्थक कदम उठाए तो कुछ चीता जल्दी आ सकता है। वैसे मैं नहीं समझता कि ये योजना इतनी जल्दी आएगी, क्योंकि पूर्व में मध्य प्रदेश में जहाँ चीता प्रोजेक्ट इन्होंने लागू किया था, हालांकि वहाँ ऐसी विषम परिस्थितियाँ नहीं थी जो गांधी सागर में ग्रीनको की वजह से पैदा हो रही है। तो इसलिए चीता प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। सर, चीता प्रोजेक्ट आने वाला था, फरवरी में आने की बात थी, अभी तक नहीं आया, क्या कहेंगे? चीता प्रोजेक्ट के बारे में ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें और ऊंचे ऊंचे विचार रख रहे थे कि चीता प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ पर्यटन आएंगे, विदेश के लोग आएंगे, उन लोगों से आने से यहाँ पर व्यापार व्यवसाय सब विपरीत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल बनेगा। लेकिन इनका कहना था कि नवंबर और फरवरी के बीच में हम ले आएंगे, पर अभी तक ना तो कोई चीता प्रोजेक्ट आया, नहीं चीता प्रोजेक्ट तो ले आएंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक चीते नहीं लाए। क्योंकि चीते अगर ये लाना चाहते थे तो नवंबर में लिया था। हो सकता है कि इनके डर फरवरी में लिया थे, डर और भय के कारण ये जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ग्रीन को जो ब्लास्टिंग कर रही है, उस ब्लास्टिंग के डर से ये चाहते हैं कि अभी अगर चीते ले आएंगे तो गांव के अंदर भय बन जाएगा। इस वजह से मेरे हिसाब से तो ये यूं नहीं लाना चाहते हैं। ग्रीन को की ब्लास्टिंग की आपने बात करी तो जानवर सड़कों पे आ जा रहे हैं, गांव में घुस जा रहे हैं, डर बैठा हुआ है, क्या कहेंगे? अरे साहब, गांव में कहाँ घुस गए हैं जो जंगली जानवर है? आप बेसला गांव के अंदर एक किसान को पूरी तरह से उसके चीर कर दिए। उसका अगर समय पे बचाव नहीं होता तो उसको मार दिया जाता। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान ही है ना, फायदा कहाँ हुआ? सर, चीता प्रोजेक्ट में चीतों के लिए बाड़ा बन के तो तैयार हो चुका, लेकिन अभी तक चीता बाड़े में आए नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीते का जो बाड़ा बनकर हमारे रामपुरा पठार क्षेत्र में तैयार है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जनचर्चा में हमें पता चलता है कि अभी गर्मी का मौसम है और जो कि खीमला प्रोजेक्ट में वहाँ पर ब्लास्टिंग वगैरह भी हो रही है, जिससे जो पुराने जानवर वहाँ पर जंगल में रहते थे वो भी बड़े डरे और सहमे हुए हैं। और वो कुछ समय पहले हमने देखा कि ये जो जानवर हैं ये सड़क पर भी आ जाते हैं। गांव में भी कुछ मवेशियों का इन्होंने शिकार बेसला में किया और अभी बीच में भी कुछ एक चीते को उन्होंने बेसला से पकड़ा है। तो कुछ इसके कारण जनचर्चा में तो आते हैं, क्योंकि विभाग की हो सकता है कि वन विभाग की कुछ कमियां रही गई होगी, तो इस वजह से चीता अभी तक अभ्यारण्य में नहीं आए हैं। सर, आपका नाम? संदीप सोनी, रामपुरा कांग्रेस अध्यक्ष। चीता प्रोजेक्ट में चीतों के लिए बाड़ा बन के तैयार है, लेकिन चीते अभी तक नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो
गांधी सागर के वहाँ जो चीता प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये एक गोचर ज़मीन को पूरा हड़प के वहाँ पे चीते छोड़ने का प्लान बनाया गया। अभी तक चीते वहाँ छोड़े नहीं गए। कारण इसका ये है कि जो इनका पहला फेज था कूनों का, उसमें वही सफल नहीं हुआ अभी तक, उसमें 9 चीते मर चुके हैं। दूसरी बात, सरकार के जो विभाग है उनमें ही तालमेल नहीं। अब आप देखिए, चीता प्रोजेक्ट के जस्ट अड़ा हुआ शिमला ग्रीनको प्रोजेक्ट आ गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जहाँ इतनी बड़ी बस्ती बसाई जा रही है। क्या जानवर और इंसान आजू बाजू में रह सकते हैं, पड़ोस में रह सकते हैं? फिर चीता प्रोजेक्ट जहाँ बन रहा है, जस्ट उसके सामने रावलीकुड़ी गांव है। रावलीकुड़ी गांव है, यहाँ पे शादी ब्याह होते हैं, इंसान रहते हैं, वहाँ सामने चीते रहेंगे। बाड़े में इतना बड़ा खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है ये, अब चीते छोड़ नहीं रहे हैं। कारण ये है कि इनको भी संशय हो चुका है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और क्योंकि इन्होंने अब बाड़ा बना लिया है। और आप इसको समझिए, इस प्रोजेक्ट को, ये अभी हमारे यहाँ तेंदुओं की स्थिति आप देख लीजिए। रामपुरा गांव में तेंदुआ आ रहा है रोज, बेसला में तेंदुआ ने हमले करे लोगों पे, अभी पकड़ के ले गए उसको कुछ दिन पहले। हम लोग हमारे तेंदुओं को ही संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, अपनों पे सितम गैरों पे करम, और हम लोग चीतों को ला रहे हैं साउथ अफ्रीका से, केनिया से, और ला के हमारे यहाँ पे डाल रहे हैं या बच नहीं रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा था कि गुजरात सरकार ने शेरों को देने के लिए मना कर दिया था। और जो शेर हमारे यहाँ आना थे, लॉयंस आना थे अलग अलग राज्यों में, जिन्होंने डिमांड करी थी हमारे यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गुजरात सरकार से, और गुजरात सरकार ने मना कर दिया था शेरों को देने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देखने शेरों को जाना हो तो केवल गुजरात में जाइए। और इस वजह से उसको ढकने के लिए हमारे देश की सरकार उनको चीतों को प्रोजेक्ट को यहाँ पे लेके आ गई। अब नतीजा ये रहा कि चीते भी सक्सेस नहीं हुए, और हमारे क्षेत्र में अगर शेर आ जाते और शेर बढ़ते इस क्षेत्र में आसपास कहीं, तो यहाँ का टूरिज्म बढ़ता। उस वजह से अब ना चीते आ पा रहे हैं, और पास में ग्रीनको फैक्ट्री बन चुकी है। अब या तो ये ग्रीनको फैक्ट्री चला लेंगे या चीते चला लेंगे, दोनों में से एक चीज़ सक्सेस होगी, क्योंकि कहीं भी जंगल हो वहाँ पे चीते रह सकते या इंसान रह सकते। मालवा के गांधी सागर में चीतों का नया घर जो है वो लगभग बनकर तैयार है। 64 वर्ग किलोमीटर के एरिया में लोहे की 10 फीट के सरिये के साथ जालियां लगा के बाड़े की फेंसिंग का काम भी पूरा हो गया है। फरवरी 2024 में यहां पर चीते लाने की बात कही गई थी, लेकिन फरवरी की जगह पर मई आने को है, अभी तक चीते नहीं आए और अब नवंबर में लाने की बात की जा रही। क्या कारण रहा, इस पर हमने जनता से भी बात की। हमने इसके लिए आगे का कारण जानने के लिए एसडीओ फॉरेस्ट से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन राजेश मंडवालिया से बात नहीं हो पाई। संपर्क करने के कई कोशिश के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। देखना यह है कि मालवा के गांधी सागर में यह चीतों का जो प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, यह कब शुरू होगा। पर्यटन के मामले में गांधी सागर को लेकर एक सौगात मिलने वाली थी, यह भी नहीं मिली, और लगातार हम लोग पर्यटन के मामले में शून्य स्थिति में हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अजय सिंह सिसोदिया के साथ अब्दुल अली ईरानी।